और आज हालात क्या थे, पूरे हरियाणा के अंदर जाम, चारों तरफ पुलिस ने नाके लगा दिए। टोहाना आवेगा तो खैर दे भाई। मैं जब हिसार से आया हूं, बाया उकुलाना वो खेता में होता है, गामा में होता है, ऐसे ऐसे गांव देखे कोने दे, वो घुमा घुमा कर ट्रिकी में जाकर 2.5 घंटे में हिसार से मैं टोहाना 2.5 घंटे में पहुंचा। ऐसी स्थिति थी। एक बार तो ऐसे हालात हो गए थे, लोग कह रहे पहुंचेंगे बाहर से, फिर भी काफी मजबूत साथी धक्के खाते खाते गलियों में गांवों से निकल के उधर से आगे भाई नहर के दो आगे वहां नाके लगा दिए, वहां जो कुल्ला में नाके लगा दिए, जगह जगह नाके लगा दिए। अब क्यों भाई आंदोलन है, किसान आंदोलन है, क्या कर सकते हैं। एक बात कहूंगा साथियों, ये बात सही है, एक बात नोट कर लेना, हरियाणा के अंदर किसी व्यापारी के साथ जाति होने नहीं देंगे। कोई भी सरकारी अधिकारी कितना बड़ा क्यों नहीं हो, भाई कॉलर खड़ी करेगा, उसकी कॉलर पकड़कर उसकी कॉलर पाड़कर बीच में चेपने का काम व्यापार मंडल करेगा और करता है। ये व्यापार मंडल आपका है, हम तो इसके भाई एक किस्म से सेवक लगा लो या आपके भाई चपड़ासी लगा लो। जो चिट्ठी आप दो वह चिट्ठी हम ले लेवा, आगे लागू कर देवा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरे साथी बार बार कह दे, वर्मा जी भी बोल रहे थे भाई काफी लूटपाट हरियाणा में हो रही है। हकीकत बात है, हरियाणा में लगातार व्यापारियों के साथ फरोख्ती, सापला में 1 करोड़ की फरोख्ती, गुआना में 2 करोड़ की बातू नाम के फरोख्ती, ना देखो तो शाम के अंदर बच्चा कितने है, हिसार में 50 लाख की फरोख्ती, 20 लाख की फरोख्ती, पानीपत में मर्डर, रोहतक में मर्डर, झज्जर में मर्डर, जगह जगह लूटपाट हो रही है। मेरी मुख्यमंत्री जी से एक अपील है इस मंच के माध्यम से, व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार कठोर कदम उठाए और जो बदमाश है उस बदमाशों का पक्का इलाज सीधा लगाने का काम करे, सीधा उनको ऊपर पहुंचाने का सरकार को काम करना चाहिए ताकि हरियाणा के अंदर अमन शांति बनी रहे। अरे टैक्स तो हम देते ही है, करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, सब्जी फल, अरे मेरे 2 प्रधान बैठे हैं, राज गडकरी जी बैठे, राजेंद्र जी बैठे हैं, सब्जी फल के ऊपर शर्म आनी चाहिए। पिछली सरकार से हमने सब्जी फल के ऊपर से टैक्स हटवाया था, इस सरकार ने 1% मार्केट फीस, 1% HRDF लगा दी। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो, कोई 30 करोड़ रुपए कोई ज्यादा चीज नहीं है। और आप लोग कहोगे ना सरकार के खजाने में टूटता तो 100 करोड़ रुपए हम भर देंगे, के अंदर सब्जी फल के ऊपर टैक्स ना लगाए, जो आपने लगाया वो वापिस ले। सुनते हैं भाई 2% से हम 1 कर देंगे। अरे क्यों कर देगा भाई, जब पहले ही कौन था, क्यों लगाया? टोटे तो और मासे मांग रहे, अपने कपड़े पे टैक्स लगा दिया, चीनी पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, लाठी पे टैक्स लगा दिया, खेती में उपयोग आने वाली आपने खाद पे टैक्स लगा दिया। हम नहीं बोले, हम फिर भी चुप रहे। जिन आम वस्तुओं पर 5% भेंट कर था, आपने 28% टैक्स लगा दिया, फिर भी जनता ये सोच के देती नहीं चलो भाई सरकार के खजाने में धन जा रहा है। कितनी बार टैक्स लगाओगे, कितनी बार व्यापारियों को निचोड़ने का काम करोगे? ये आप समझ लीजिए, ये वो जनता है, ये वो व्यापारी है। वो कहता है ना, जब व्यापारी अपने आप पे आ जाए ना, वो एक ही बात कहता है, जब व्यापारी रो देगा तो मुख्यमंत्री जी आपको जल्द से खो देगा। मैं साफ कहता हूं, आप समझ लो, व्यापारियों को राहत दो, टैक्सों में छूट दो। आप कहते हैं जोर लगाएंगे, कौन सा जोर लगा दिया? मैं टोहाना में बैठा हूं, मेरे मंडी के प्रधान बैठे हैं, पूछ लो भाई
भाई कितनी राइस मिलने लगी है, कितनी कॉटन मिल लगी है, कितनी गवार की मिल लगी है, कितनी आयल मिल लगी है? कोई नहीं लगी। 125 गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी भाई, दाल मिल 80% बंद होगी। गांव के अंदर जितने छोटे छोटे जोड़ थे सारे सरकार की गलत नीतियों से बंद हुए हैं। मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप छूट दीजिए, आप राहत दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके कहने से कोई पड़ोसी राज्य का जोगपति या विदेशी कंपनी हरियाणा में जोग नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? आपकी जवान पर कोई भी जोगपति व्यापारी विश्वास नहीं करता, मगर हम बैठे हैं। जब हम कहेंगे पड़ोसी के जोगपति को, भाई हरियाणा के अंदर आप आइए, हरियाणा में अमन शांति होगी, हरियाणा में छूट मिलेगी और हरियाणा में हर प्रकार की सुविधा देंगे। हमारे कहने पर, व्यापार मंडल के कहने पर, व्यापारी प्रतिनिधियों के कहने पर अरबों रुपया पूंजी निवेश हम हरियाणा में करवा के देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। बेरोजगार मिल जाए तो हमारा कान पकड़ लेना, हर व्यक्ति को हर घर के अंदर हम उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से रोजगार देंगे। रोजगार कौन देता है भाई? कौन देता है? अगर एक फैक्ट्री किसी सेठ ने लगानी हो, वो किसी से पूछता नहीं, भाई मैंने 1000 कर्मचारी भरने हैं, रात को ऑर्डर करेगा 1000 कर्मचारी भर्ती कर लो, तो भाई अगले दिन 1000 कर्मचारी हम भर लेते हैं। हमें कोई परमिट की जरूरत नहीं, कोटे की जरूरत नहीं। हमारी जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम फैक्ट्री में आदमी रखते हैं। हमें जरूरत है उस हिसाब से दुकान पर आदमी रखते हैं। तो हमें जरूरत है उस हिसाब से शोरूम पर हम वो कर्मचारी रखते हैं। पर एक बात और कहूंगा, हम इनकम टैक्स देते हैं, बेच कर देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, लाइसेंस फीस देते हैं, जीएसटी देते हैं। जितना टैक्स हम देते हैं और जिसको जमा कराने के लिए बिल बुक है, कैश बुक है, सीए है, अकाउंटेंट है, रिटर्न भरनी है, बैंक खर्चे, सारे करोड़ों में खर्चे हम अपने घर से देते हैं। हमारे को कोई कमीशन नहीं मिलता। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, व्यापारी जो भी टैक्स भरे उसका 5% कमीशन और साल के रूप के अंदर सरकार को व्यापारियों को रिफंड देना चाहिए, ताकि व्यापारियों का मान सम्मान बढ़े, व्यापारियों का हौसला बढ़े। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना भी ये योजना लागू कर देंगे, आपके खजाने में पहले से 2 गुना धन जरूर आएगा। क्यों आएगा? व्यापारी मेहनत करके आपके खजाने में और टैक्स जमा करवाएगा। और एक बात और कहता हूं अंत के अंदर, मेरे साथियों, गर्मी बहुत है।